8वें दिन जब उसने हवन किया तो उसकी राक्षसी आकृति से धुआं उठा, मानो कोई भीतर से जल रहा हो। उसने दर्द से कराहते हुए भी हवन जारी रखा। ऋषि एकलव्य दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे देवों, यदि इसका हृदय शुद्ध है तो इसे श्राप मुक्त करें। 9वें दिन की रात अंतिम हवन के समय एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने अंतिम आहुति दी, उसका शरीर तेज से भर उठा। उसकी राक्षसी त्वचा धीरे धीरे छूटने लगी और भीतर से एक दिव्य स्वरूप उभरने लगा, वही सौम्या ब्राह्मणी। उसके शरीर से रोशनी फूटी और पूरा जंगल सुवासित हो उठा। सौम्या अब पूर्ण रूप से दिव्य स्वरूप में आ चुकी थी। उसका तेज ऐसा था कि अंधकारमय जंगल भी अब किसी तपोवन जैसा प्रतीत हो रहा था। ऋषि एकलव्य ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने न केवल अपने पापों को धोया है, बल्कि संसार को यह सिखाया है कि पशु स्वरूप में जन्म लेकर भी मनुष्य आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं, तुम्हारी पुनः प्राप्त हुई आत्मा है। सौम्या ने भूमि को नमन किया और बोली, ऋषिवर, अब मैं क्या करूं? क्या मैं स्वर्गलोक जा सकती हूं? ऋषि ने उत्तर दिया, स्वर्गलोक जाना तुम्हारे लिए संभव है, परंतु यदि तुम चाहो तो इस पृथ्वी पर रहकर भी तपस्वियों की रक्षक बन सकती हो। तुम्हारे भीतर अब वो शक्ति है जिससे तुम भटके हुए आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकती हो। सौम्या कुछ देर मौन रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरे राक्षसी जीवन से कोई लाभ हो सकता है तो मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं इस वन में रहूंगी, अब एक रक्षिका बनकर।